बहुत समय पहले की बात है। धरती पर तीन राजा राज्य करते थे। वे सभी आपस में भाई थे। सबसे छोटे भाई, जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसका नाम था पूर्णेश्वर महाराज। उनके राज्य में 18 वर्ष तक के लोग ही निवास करते थे। 18 वर्ष से अधिक होने पर इनके बड़े भाई मध्येश्वर महाराज के राज में सपरिवार जाना पड़ता। मध्येश्वर महाराज बहुत दयालु, न्यायप्रिय, धार्मिक, लोकप्रिय राजा थे। उनके राज्य में निवास करने वाले लोग न पूर्ण वयस्क थे, न बूढ़े। मधेश्वर महाराज तीन भाइयों में सबसे लोकप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे और ऐसा माना जाता है इस आयु में ज्ञान और कौशल अपने चरम पर होते हैं। उनके राज्य में सभी लोग राजा के न्याय की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में 18 से 40 साल के लोग ही निवास करते थे। तीसरे भाई का नाम था अंतेश्वर महाराज। अंतेश्वर महाराज भाइयों में सबसे बड़े थे। उनकी आयु 60 वर्ष की थी। उनके राज्य में 45 से 100 वर्ष के लोग निवास करते थे। धरती पर केवल तीन राजाओं का निरंकुश शासन चल रहा था। एक दिन की बात है, मधेश्वर महाराज के राज में कुछ सामंत एक सन्यासी को पकड़कर लाए और उस पर चोरी का आरोप लगाने लगे। मधेश्वर महाराज के राज में चोरी करना यानी मृत्यु को दंड के रूप में पाना था और राजा ने सन्यासी से बहुत पूछा, लेकिन सन्यासी ने कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। गवाहों की कमी के चलते ना चाहकर भी राजा को सन्यासी को मृत्युदंड देना पड़ा। मृत्युदंड के समय अचानक सन्यासी अदृश्य हो गया। कुछ दिन बीत गया। राजा अपने कक्ष में निद्रा में लीन थे। तभी उनको एहसास हुआ उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। घुटनों से उसके शरीर को किसी ने जकड़ रखा है। राजा ने देखा, काले प्रेत आत्मा ने उनके पैरों को पकड़ रखा है और तभी वह आत्मा राजा से संबोधित होकर बोली, है राजन, तुमने निर्दोष सन्यासी को मृत्युदंड दिया है, अपने मस्तक पर कलंक लगा लिया है। मैं प्रेत योनि से आया हूं। मेरा नाम कलंक आकृति है। अब मैं तुमको दुनिया भर में हो रही घटनाओं के विषय में 22,222 कहानियां सुनाऊंगा। इसमें हम दोनों का मोक्ष है। मैं तुमसे उसका परिणाम पूछूंगा। अगर तुमने कहानी सुनने से इनकार किया तो तुम्हारा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा। अब पता चलेगा तुम कितने न्यायप्रिय हो। राजा अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाना चाहता था। वो घटनाएं सुने और उनका परिणाम बताने के लिए तैयार हो गया। यह कहानी अब शुरू होगी। इसके अगले भाग को देखने के लिए मधोज सिने प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।